हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर 2021 और आज की इस वीडियो में हम लोग 24 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस डे हर साल कौन से दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को ही हर साल यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका जो 52वां संस्करण होने वाला है अगले महीने में, आपको बताना है कि इसमें ओपनिंग फिल्म कौन सी होगी। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका आयोजन नवंबर महीने में गोवा के अंदर किया जाएगा, इसका 52वां संस्करण इस बार होने वाला है। तो इसमें जो ओपनिंग फिल्म होगी, यानी कि जो फिल्म सबसे पहले दिखाई जाएगी, ये है द किंग ऑफ द वर्ल्ड। इसको स्पेन के एक डायरेक्टर ने निर्देशित किया है, जिनका नाम है कार्लोस सौरा। तो इनकी जो फिल्म है द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड, यही फिल्म इस बार सबसे पहले दिखाई जाएगी। वैसे तो इस बार के फिल्म समारोह में 300 से भी ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 20 से लेकर के 28 नवंबर तक इस बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 52वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और ये होगा गोवा में। तो इसमें जो पहली फिल्म दिखाई जाएगी, यानी कि जो ओपनिंग फिल्म होगी, ये है द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। इसको स्पेन के डायरेक्टर ने निर्देशित किया है, जिनका नाम है कार्लोस सौरा। अगला सवाल यहां पर आपके सामने है, नवंबर 2021 में आयोजित होने वाला COP26 जलवायु सम्मेलन निम्न में से कौन से शहर में आयोजित होगा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो सम्मेलन होता है, उसका इस साल 26वां संस्करण है, जिसको COP26 जलवायु सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आयोजन कहां पर होगा, ये पूछा जा रहा है। इस बार इसका आयोजन होने वाला है स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। जो स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो, यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, स्कॉटलैंड जो है ये ब्रिटेन का ही हिस्सा है। तो ब्रिटेन की ही मेजबानी में इस बार COP26 जलवायु सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस बार के सम्मेलन के लिए अध्यक्ष बनाया गया है आलोक शर्मा को। और आलोक शर्मा जो है ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं। तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। वैसे आपको बता दूं, हाल ही में जो ब्रिटेन की विदेश मंत्री हैं एलिजाबेथ ट्रस, ये इस समय भारत की यात्रा पर हैं 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक। 21 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना का एक विमान जो है ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले में क्रैश हो गया था। इसका नाम है मिराज 2000। हालांकि इसके जो पायलट थे वो सेफली पैराशूट के माध्यम से बाहर निकलने में सफल रहे। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं, जो मिराज 2000 विमान है, इसको भारत ने फ्रांस के से परचेज किया था। फ्रांस की जो डसाल्ट एविएशन कंपनी है, जो कि रफाल विमान भी बनाती है, उसी से भारत ने मिराज 2000 विमान को खरीदा है। और अभी पिछले महीने में, यानी कि सितंबर 2021 में, भारत ने 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 विमान के लिए भी खरीद को मंजूरी दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर कि हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की इसी दिन स्थापना हुई थी 1945 में। लेकिन यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें से कौन सा दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस डे के अलावा 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पोलियो जो बीमारी होती है, ये वायरस के कारण होती है। ये एक संक्रामक रोग है। वैसे तो इसका कोई भी इलाज मौजूद नहीं है, यानी कि अगर किसी को पोलियो हो जाता है तो फिर उसका इलाज नहीं किया जा सकता है, जबकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, यानी कि पोलियो को होने से पहले ही रोका जा सकता है। तो इसीलिए दुनिया भर में पोलियो का वैक्सीनेशन किया जाता है। और अभी के समय सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जहां पर पोलियो मौजूद है। एक तो है अफगानिस्तान और दूसरा है पाकिस्तान। बाकी पूरी दुनिया को अभी तक WHO के द्वारा पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है।
तो पोलियो बीमारी के टीकाकरण और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। हाल ही में किस देश ने गणतांत्रिक तरीके से डेम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया है? तो अभी तक यहाँ की जो हेड ऑफ स्टेट थी वो थी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड, लेकिन अब ये देश रिपब्लिक हो गया है और इन्होंने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है डेम सेंड्रा मेसन को। तो ये देश कौन सा है? ये देश है बारबाडोस। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डेम सेंड्रा मेसन जो है ये अभी तक यहाँ की गवर्नर जनरल थी, ठीक है, 2018 से ही ये अभी तक यहाँ की गवर्नर जनरल थी, लेकिन अब इन्हीं को यहाँ का राष्ट्रपति चुन लिया गया है और ये 30 नवंबर 2021 से राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। तो इसका आंसर आपको याद रखना है बारबाडोस। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोविड-19 टीके की 100 करोड़ डोज दिए जाने के अवसर पर कितने स्मारकों को तिरंगे से रोशन किया? तो जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में 21 अक्टूबर को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का माइलस्टोन अचीव किया था, यानी कि कोविड-19 वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लोगों को लगा दी गई है। तो इसी अवसर पर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसने भारत के 100 स्मारकों को तिरंगे से रोशन किया। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये भारत के जो कोविड-19 वॉरियर्स हैं उनके सम्मान में ऐसा किया गया क्योंकि उन्हीं के ही अथक प्रयास से इसको सफल बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत से पहले दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसने 1 बिलियन कोविड-19 की डोजेस लगाई हैं और वो है चाइना। तो चाइना के बाद भारत 100 करोड़ वैक्सीनेशन करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चौथी महासभा का आयोजन किया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो वैसे तो इसका हेडक्वार्टर भी भारत में है और अभी के समय इसकी अध्यक्षता भी भारत के ही पास है। तो ये भारत की ही अध्यक्षता में हाल ही में इसकी चौथी महासभा का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस समय हमारे भारत के जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि साल 2030 तक $1 ट्रिलियन का सोलर एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना है। ये आपको याद रखना है, यानी कि ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने 2030 तक सोलर एनर्जी के अंदर $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 23 अक्टूबर को भारत की किस मशहूर फिल्म अभिनेत्री का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीनू मुमताज। आपने मशहूर कॉमेडियन महमूद अली का नाम सुना होगा, तो उन्हीं की ये छोटी सिस्टर थी जो कि 1950 और 1960 के दशक में इन्होंने कई सारी फिल्मों में बतौर डांसर काम किया था और बाद में इन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में भी कई फिल्मों में काम किया। तो अभी हाल ही में 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। प्रत्येक वर्ष 23 अक्टूबर को विश्व स्तर पर निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व हिम तेंदुआ दिवस, यानी कि जो स्नो लेपर्ड होता है उसके संरक्षण के लिए हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व हिम तेंदुआ दिवस। हिम तेंदुआ जो है भारत के कई सारे राज्यों में पाया जाता है। ये भारत के 2 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका स्टेट एनिमल भी है। एक तो है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है लद्दाख। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने MK-54 टारपीडो की खरीद के लिए किस देश के साथ में करार पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि इनमें से कौन से देश के साथ में भारत ने MK-54 टारपीडो की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है? तो ये देश है अमेरिका। अमेरिका के साथ में भारत ने MK-54 टारपीडो की खरीद के लिए अनुबंध किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक टॉर्पीडो होता है इसकी मदद से सरफेस के ऊपर या फिर पानी के अंदर किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। तो इसको भारत में जो P-8I विमान भारत ने अमेरिका से खरीदा है इसमें इसको इंस्टॉल किया जाएगा, क्योंकि P-8I विमान जो है ये लंबी दूरी तक निगरानी करने में सक्षम है, तो इस पर इसको इंस्टॉल करके एंटी सबमरीन कैपेबल बनाया जाता है। तो इसी के लिए भारत ने MK-54 टारपीडो खरीदने के लिए 423 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका के साथ में।
94वें ऑस्कर पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए कौन सी फिल्म को चयनित किया गया है? यानी कि साल 2022 में जो ऑस्कर पुरस्कारों का 94वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, इसमें भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को भेजा गया है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कूझंगल। ये एक तमिल फिल्म है और इसी को भारत की तरफ से जो इंटरनेशनल बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी होती है उसमें इसको भारत की तरफ से भेजा गया है। हालांकि ये नॉमिनेट होती है कि नहीं ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए भारत ने इसको अपनी तरफ से भेजा है। यहाँ पर आप इसका पोस्टर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कूझंगल जो है ये एक तमिल फिल्म है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो नाम है ये है पेबल्स यानी कि कंकड़। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है PS विनोद। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि थॉमस कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो थॉमस कप जो कि एक बैडमिंटन का टीम लेवल का टूर्नामेंट होता है और ये पुरुषों के बीच में आयोजित किया जाता है। तो इसको इस बार जीत लिया है इंडोनेशिया ने, और इंडोनेशिया ने फाइनल में जिस कंट्री को हराया था ये था चाइना। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडोनेशिया। और इसी तरीके से महिलाओं का जो टूर्नामेंट होता है उसको बोलते हैं उबेर कप, और उबेर कप को इस बार जीत लिया है चाइना ने। इसमें चाइना ने हराया था जापान को। तो अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर सवाल यह है कि हाल ही में भारत के नए खेल सचिव कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर जो भी राइट आंसर हो उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में 24 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।